जेसीबी से साफ किया जा रहा है। वाहनों का आना लगातार शुरू हो गया। जो भी बैरिकेड्स लगे थे वो सारे ही हटा लिए गए। जब तक दिल्ली पुलिस सरकार यहाँ बैठती रहेगी, उनके टेंट लगे रहेंगे, हम यही रहेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। मैं गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हूं और मैं तमाम अपडेट आप तक पहुंचाऊंगी, लेकिन सबसे पहले मैं आपको यहां पर स्थिति दिखाती हूं। देखिए, यहां पर बैरिकेड तो खोल दिया गया है, रास्ता खुल चुका है, लेकिन सन्नाटा है। अर्धसैनिक बलों की मौजूदगी और पुलिस की मौजूदगी है यहाँ पर। देखिए, ये राइट कंट्रोल व्हीकल दिल्ली पुलिस की मौजूद है, यानी कि दंगा रोधक के लिए अगर दंगे की स्थिति बनती है तो यहाँ पर राइट कंट्रोल व्हीकल है। इसके अलावा आप उधर देखेंगे वाटर कैनन है, यानी कि दिल्ली पुलिस ने तैयारी पूरी कर ली है। आप अगर आगे आएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एसएसबी के जवान मौजूद हैं, सीआरपीएफ के जवानों की यहाँ पर मुस्तैदी है। और जो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मलबा है आगे, यहाँ से कंक्रीट की दीवार को तोड़ा गया है और यहाँ पर बैरिकेडिंग है, लेकिन किसान मानने को तैयार नहीं है। किसानों का कहना है कि जब तक पुलिस और टेंट नहीं हटाए जाते हैं तब तक उनकी मौजूदगी रहेगी, क्योंकि किसान धरने पर बैठे हुए हैं, उनके तंबू अभी भी यहाँ पर लगे हुए हैं। और राकेश टिकैत ने तो अब अलग ही रंग दे दिया है। राकेश टिकैत ने कहा कि हमने तो रास्ता नहीं रोका, लेकिन अब सरकार को बातचीत का रास्ता भी खुला करना चाहिए, यानी कि जो लोग गाजियाबाद से दिल्ली का सफर करना चाहते हैं, देखिए मिनटों का सफर घंटों में तय होता है, उनको कब तक इंतजार करना होगा ये साफ नहीं है। अब आप तस्वीरें देखिए, जो दूसरी लेन है ये जरा दिखाइए। देखिए, यहाँ पर भी सन्नाटा है, ये लेन 1 है, इससे नीचे जो है वहां पर भी तंबू है और यहाँ पर आपको बिल्कुल भी सुनसान सड़क नजर आ रही होगी, क्योंकि एक भी गाड़ी नहीं आ रही है। सिर्फ यहाँ पर एम्बुलेंस को इजाजत दी गई है। इसके अलावा यहाँ पर एक अदर 2 व्हीलर्स नजर आ रहे हैं, जिनको जरूरी काम है वो ही जा पा रहे हैं। तो यानी कि सन्नाटा है, सिर्फ बैरिकेडिंग हटी है, अभी तक रास्ता नहीं हटा है। और 2 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। आप स्थिति देखिए टिकरी बॉर्डर पर, वहां पर सुबह से रास्ता खुला है, लेकिन 2 व्हीलर की आवाजाही है या फिर जो लोग पैदल रास्ता तय करना चाहते हैं उन लोगों के लिए रास्ता खुला हुआ है। लेकिन गाजीपुर बॉर्डर पर अभी आवाजाही बंद है और किसानों की आगे की रणनीति क्या होगी यह अभी साफ नहीं है, क्योंकि अभी राकेश टिकैत ने कहा कि संयुक्त बयान जारी होगा। लेकिन अभी जो उन्होंने न्यूज 18 इंडिया से बातचीत की थी, उन्होंने कहा कि हमने तो रास्ता नहीं रोका है, लेकिन सरकार को बातचीत करनी चाहिए और जब तक पुलिस की मौजूदगी है। दिल्ली पुलिस से हमने बातचीत की, दिल्ली पुलिस का कहना है कि यहाँ पर दंगे की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, किसान उत्पाद अगर ऐसी स्थिति होती है कि स्थितियां कंट्रोल में नहीं होती है तो फिर उनकी मौजूदगी जरूरी है, लेकिन हमने तो रास्ता खोल दिया है। टिकरी बॉर्डर को ट्रैफिक मूवमेंट के लिए ओपन कर दिया गया है। हमारी तरफ से जो भी बैरिकेड्स लगे थे वो सारे ही हटा लिए गए हैं। जो सहमति बनी थी प्लस दूसरा ग्राउंड पर जो सिचुएशन है, दिल्ली से बाहर जाने वाला कैरेज वे कम्प्लीटली ओपन कर दिया गया है हमारी तरफ से। कुछ अड़चन आगे है, कुछ टेम्परेरी स्ट्रक्चर्स हैं जो रोड पर ही लगा दिए गए हैं, रोड के साइड पर, जिनकी वजह से पैसेज नैरो हो गया है। तो ये डेलिब्रेशन के बाद उधर से रिक्वेस्ट ये आई थी कि अभी कमर्शियल व्हीकल्स ना चलें, तो दोनों ही तरफ से कमर्शियल व्हीकल्स अभी नहीं इस रोड पर छोड़े जाएंगे। अभी ये रास्ता छोटी गाड़ियों के लिए और प्राइमरीली उनमें से इमरजेंसी व्हीकल्स हैं और 2 व्हीलर्स हैं, 3 व्हीलर्स हैं, उनके लिए ये रास्ता खुला है। इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली के टिकरी बॉर्डर के दूसरे बैरिकेडिंग के पास और यहीं पर इसी बैरिकेडिंग को खोला गया है, थोड़ा सा खोला गया है ताकि बाइक जो है अब दिल्ली से हरियाणा जा सके और हरियाणा से दिल्ली बाइक चालक आ सके। और यहां पर तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये बैरिकेडिंग थोड़ी सी खोली गई है यहाँ पर, जहां और देख सकते हैं कि जो बाइक चालक हैं वो दिल्ली से हरियाणा जा रहे हैं और हरियाणा से दिल्ली आ रहे हैं। ये थोड़ी सी बैरिकेडिंग खोली गई है। दूसरी तरफ मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि ये बड़े बड़े पिलर्स इस सड़क पे लगाए गए थे, इस पिलर्स को दिल्ली पुलिस ने हटाया है और ये पूरी तरीके से हट इसलिए नहीं पाया क्योंकि दूसरी तरफ मैं आपको यहाँ पर तस्वीरें दिखाना चाहूंगा, किसान अभी भी डटे हुए हैं, सड़क पे ही डटे हुए हैं, लगातार वो आंदोलन कर रहे हैं। इस वजह से दिल्ली पुलिस बेबस है, पूरी तरीके से बैरिकेडिंग हटा नहीं पाई, थोड़ी ही बैरिकेडिंग हटाई है और थोड़ी बैरिकेडिंग में आप देख सकते हैं कि बाइक चालक अब हरियाणा से दिल्ली आ रहे हैं और दिल्ली से हरियाणा जा रहे हैं। ये थोड़ी सी बैरिकेडिंग हटाई गई है। ये दूसरे लेयर की बैरिकेडिंग थी जो टिकरी बॉर्डर पर की गई थी, इसके आगे भी तीसरे लेयर की बैरिकेडिंग। सर, क्या खुश हैं जिस तरीके से बाइक? थोड़ा रात मिली है, नाली में के दाना पड़ता था, 2 व्हीलर का थोड़ा रास्ता मिला है। आप आध घंटा बच गया, ड्यूटी पे जाते हैं, इमरजेंसी ड्यूटी में दिल्ली फायर सर्विस में हूँ। अच्छा, दिल्ली फायर सर्विस। अब मतलब पिछले 11 महीनों से काफी ज्यादा परेशान थे। परेशानी है अब ये है, ये खुलने से कम 20 मिनट तो बची हमारी। अमित हमारे सहयोगी लाइव मौजूद है टिकरी बॉर्डर से। अमित, हम आपकी रिपोर्ट भी देख रहे थे, आप बताइए क्या स्थिति है, क्या रणनीति है, कब तक 4 पहिया वाहनों की आवाजाही वहां पर शुरू हो पाएगी?
देखिए जसप्रीत, 7 दिसंबर को दोबारा अब सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई के दौरान किसान नेताओं को फटकार लगाई थी और कहा था कि आप आंदोलन करिए, ये संविधान में आपको राइट दिया हुआ है, लेकिन किसी को इस तरीके से परेशानी ना होना पड़े कि उसे घंटों जाम में दो चार होना पड़े। 7 दिसंबर को अब दोबारा इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है, जब किसान नेताओं और पुलिस सबके तरफ से हलफनामा दायर किया जाएगा। पिछली सुनवाई के समय किसान नेताओं ने यू टर्न लेते हुए कहा था कि उन्होंने सड़क को बंद नहीं किया, बंद किया सड़क को दिल्ली पुलिस ने। उसके बाद गाजीपुर बॉर्डर पर राकेश टिकैत पहुंचे थे, उन्होंने कुछ टेंट हटाए थे और उन्होंने दिखाया था मीडिया कर्मियों को कि हाँ ये देखिए ये सड़क ये पूरी तरीके से दिल्ली पुलिस ने इसको बंद किया हुआ है। उसके बाद दिल्ली पुलिस हरकत में आई थी और मैं इस वक्त टिकरी बॉर्डर पे हूँ जसप्रीत, और दर्शकों को दिखाना चाहूंगा। देखिए पुलिस ने बैरिकेटिंग हटाए हैं, वहीं तक हटा पाई है पुलिस बैरिकेटिंग जहां तक किसानों का टेंट नहीं है। जहां किसानों का टेंट है देख सकते हैं आप, किसानों का टेंट जहां तक है वहां तक अगर हम रास्ता खोल दे तो केवल बाइक और इमरजेंसी सर्विसेज एम्बुलेंस को जाने का रास्ता यहां से मिलता है। इसके अलावा जो कमर्शियल व्हीकल जो 4 व्हीलर है उन्हें जाने का रास्ता यहां से नहीं मिल पाएगा क्योंकि स्पेस ही नहीं है यहां पर। अब जब 7 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी उस दौरान हलफनामा दायर किया जाएगा, दिल्ली पुलिस की तरफ से दायर किया जाएगा और जाहिर तौर पर तो जो ये ग्राउंड रियलिटी उस बारे में 7 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली पुलिस बताएगी। तो जाहिर है उसके बाद देखा जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ रुख अपनाता है। तो फिलहाल बैरिकेटिंग थोड़ी सी हटा दी गई है, लेकिन जसप्रीत हम थोड़ी सी तस्वीरें आपको यहाँ पर दिखा देते हैं किस तरीके से यहाँ पर दिल्ली पुलिस के जवान यहाँ पर तैनात हैं। दिल्ली पुलिस के वाटर कैनन यहाँ पर मौजूद है, राइट्स कंट्रोल दंगा वाली गाड़ी यहाँ पर मौजूद है, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान यहाँ पर मौजूद है और साथ ही साथ जसप्रीत पिछले 11 महीने से लगातार यहाँ पर आंदोलन चल रहा है। 11 महीने हो चुके हैं, 11 महीने से ज्यादा का दिन हो चुका है और यहाँ पर 4 पेट्रोल पंप भी हैं, वो लगातार बंद है यहाँ पर। जी ठीक है अमित, हम लौटेंगे आपके पास। देखिए मैं गाजीपुर बॉर्डर पर इस वक्त मौजूद हूं और पुलिस को बैरिकेडिंग हटाए हुए 2 दिन बीत चुके हैं, लेकिन यहां पर अभी तक आवाजाही बंद है। सिर्फ यहां पर अर्धसैनिक बल के जवान मौजूद हैं, सीआरपीएफ और एसएसबी की मौजूदगी है। वो आगे आप देखिए मलबा, उस बैरिकेड को हटाया गया है। इसके आगे आप जाएंगे वो यहाँ पर जो कॉन्क्रीट की 2-3 लेयर्स थी उनको हटाया गया है, लेकिन आम लोगों की परेशानी जस की तस है। आम लोग अभी भी परेशान है क्योंकि अगर आम लोग इस रास्ते से आना चाहते हैं तो वहां पर तंबू बने हुए हैं और किसान उनको जाने नहीं दे रहे हैं। तो स्थिति जस की तस बनी हुई है। आम लोगों को कितना इंतजार करना होगा इस सफर पर आने के लिए, गाजियाबाद से दिल्ली आने के लिए, क्योंकि मिनटों का सफर जो घंटों में तय हो रहा है वो कब मिनटों में होगा ये अभी नहीं मालूम। गाजीपुर बॉर्डर से पुलिस को 2 दिन हो गए हैं बैरिकेड हटाए हुए, लेकिन अभी भी किसान सड़कों पर बैठे हुए हैं और उसकी वजह यह है कि रास्ता जरूर खुल गया है। ये देखिए आपको रास्ता खुला हुआ नजर आएगा, लेकिन इस पे आम ट्रैफिक की आवाजाही नहीं है। मतलब अगर आम लोग गाजियाबाद नोएडा से दिल्ली आना चाहें इस NH9 के जरिए तो नहीं आ सकते हैं क्योंकि यहाँ पर रास्ता खुला है। किसान अभी भी बैठे हैं और किसान कहाँ बैठे हैं वो तस्वीरें हम आपको जरा दिखाते हैं। देखिए ये NH9 की ये एक्सप्रेसवे लेन है और ये उसकी सटी हुई एक लेन है और आप देखेंगे तो इस पर किसानों के स्ट्रक्चर नजर आएंगे जहां किसानों ने टेंट्स लगाए हुए हैं, उनके तंबू लगे हुए हैं, जहां वो पिछले 11 महीने से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और किसान नेता राकेश टिकैत ने ये बात साफ कर दी है कि जब तक पुलिस और उनके टेंट्स यहां रहेंगे वो यहीं डटे रहेंगे। तो इसका मतलब ये है कि पुलिस ने बैरिकेड्स हटाए हैं। 11 सीएम के साथ बैठकर पीएम मोदी बड़ी बैठक कर सकते हैं। 3 नवंबर को वैक्सीनेशन पर चर्चा हो सकती है। न्यूज़ 18 के यतेंद्र शर्मा की ये बड़ी खबर सामने आ रही है। देश के 11 मुख्यमंत्रियों के साथ पीएम मोदी बैठक कर सकते हैं। 3 नवंबर तारीख तय की गई है, इस दिन ये चर्चा हो सकती है। वैक्सीनेशन को लेकर पीएम मोदी ये बड़ी बैठक करने जा रहे हैं। G20 शिखर समिट में पीएम मोदी शिरकत कर रहे हैं। अभी वहां पर उन्होंने 5 अरब वैक्सीनेशन डोज का टारगेट भी रखा था कि भारत 5 अरब वैक्सीनेशन डोज तैयार करने का अपना लक्ष्य लेकर चल रहा है। और अब ये खबर यहां पर सामने आ रही है जिसमें यह कहा जा रहा है कि 3 नवंबर को पीएम मोदी देश के 11 मुख्यमंत्रियों के साथ वैक्सीनेशन को लेकर अहम बैठक कर सकते हैं। हाल ही में भारत ने 1 अरब वैक्सीनेशन डोज का आंकड़ा पार किया था। अब अगला टारगेट जो रखा गया है वो है 5 अरब का। चलिए इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुक करते हैं मेरे सहयोगी यतेंद्र का। यतेंद्र, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है इस बैठक के बारे में?
देखिए, सूत्रों की माने तो 3 नवंबर को ये बैठक हो सकती है। प्रधानमंत्री मोदी 3 को ही यानी कि 2 की रात तक देश वापस लौटेंगे और उस दौरान आते ही वो फिर वैक्सीनेशन में तेजी है इसको लेकर एक बड़ी बैठक 11 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ये बैठक की जा सकती है, क्योंकि माना जा रहा है कि जो 5 अरब का जो टारगेट रखा है उससे पहले भारत के जो बड़े राज्य हैं जहां पर अभी भी 50% से कम वैक्सीनेशन हुआ है, तो ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी का टारगेट है कि इन राज्यों में वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ाई जाए, क्योंकि एक बड़ा ऐतिहासिक जो आंकड़ा है वैक्सीनेशन को लेकर पूरे विश्व में भारत ने वो छुआ है 100 करोड़ का आंकड़ा, लेकिन अब उसमें और तेजी आए और उसके बाद क्योंकि पूरा विश्व भारत की तरफ देख रहा है, तो ऐसे में पहले अपनी जनता जो अभी काफी बड़े राज्यों में काफी कुछ लोगों को वैक्सीनेशन होने से रह गया, तो ऐसे में उसको उसमें रफ्तार पकड़े। तो इसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी 3 नवंबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 11 राज्यों के मुख्यमंत्रियों से इस पर चर्चा कर सकते हैं और एक रणनीति कि किस तरह से वैक्सीनेशन की रफ्तार को आगे बढ़ाया जाए। जो ये राज्य हैं जहां पर अभी भी काफी लोग वैक्सीनेशन से पीछे रह गए, उनको भी बड़ी तेजी से वैक्सीनेट कराया जाए। जी शुक्रिया यतेंद्र तमाम जानकारी के लिए। और खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। पाकिस्तान में दिवाली से ठीक पहले एक बार फिर हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। वहां सिंध प्रांत के कोटड़ी में मौजूद एक मंदिर पर बीती रात कुछ लोगों ने हमला कर दिया और वहां तोड़फोड़ की। इस बात की भी खबर है कि मंदिर पर हमले के दौरान वहां चोरी की वारदात को भी अंजाम दिया गया। मंदिर में मौजूद मूर्तियों को पहनाए गए सोने के मुकुट और सोने के बने गहने जेवर सब चुरा लिए गए हैं। दिवाली से ठीक पहले अंजाम दिए गए इस हमले ने पाकिस्तान के धार्मिक कट्टरवाद को एक बार फिर उजागर कर दिया है। बताया गया कि जिस वक्त मंदिर पर हमला किया गया वहां आसपास कुछ पुलिस अधिकारी भी थे, लेकिन किसी ने भी हमलावरों को रोकने की कोशिश तक नहीं की। इस बात से एक बार फिर दुनिया के सामने यह साफ हो गया है कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है और वहां की सरकार पूरी तरह से खामोश बैठी है, क्योंकि बार बार इमरान खान दावा करते हैं कि पाकिस्तान में हिंदू हों, सिख हों, तमाम अल्पसंख्यक हों, वो पूरी तरह से सुरक्षित हैं, लेकिन तस्वीरें कुछ और ही हकीकत बयां कर रही हैं। पंचमुखी हनुमान मंदिर कोटरी में जो शिव मंदिर का मंदिर है उसके बिल्कुल बराबर में ही है। यहाँ पे आज सुबह जो 12-1-2 बजे चोरी हुई है श्री रामचंद्र की जो ऊपर मुकुट है उनकी जो चेन वगैरह थी गोल्ड की उनकी कोई वारदात हुई है और चोरी होकर गई है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से एक बार फिर पाकिस्तान में हिंदुओं को निशाना बनाया गया है, वो भी दिवाली से पहले। दिवाली का त्योहार आने वाला है, मंदिर में किस तरह से वहां पर तोड़फोड़ की गई है। मंदिर में मौजूद जो सोने का मुकुट था, जो वहां पर जेवर पहनाए गए हैं, वो वहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से पाकिस्तान में इस मंदिर पर अटैक किया गया है। और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ पूर्व डिप्टी सीएम निर्मल सिंह मौजूद हैं। निर्मल जी, पाकिस्तान का जो धार्मिक कट्टरवाद का चेहरा है वो एक बार फिर बेनकाब हो गया है। इमरान दावा करते हैं पूरी दुनिया में कि पाकिस्तान में हिंदू हो, सिख हो, सुरक्षित हैं, लेकिन तस्वीरें कुछ और ही हकीकत बयां कर रही हैं। देखिए, अगर हम पाकिस्तान का जो ओरिजिन है उस पर अगर नजर डालें तो पाकिस्तान का जो मूल है वो इसी धार्मिक कट्टरता के आधार पर पड़ा है। मोहम्मद अली जिन्ना चाहे उन्होंने इस्लाम को एक टूल के तौर पर यूज जरूर किया, लेकिन बाद में जो है जिन्ना की जो एक सेकुलर पाकिस्तान इस प्रकार का क्लेम करते थे। लेकिन ये जो लोग हैं पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट, पाकिस्तान के लोग आज वो जिन्ना के भी सगे नहीं है। ये आज की बात नहीं है, ये 20% से ऊपर हिंदू, सिख और बाकी माइनॉरिटीज थी। आज मुझे लगता है कि 4% से ज्यादा नहीं है। उनको जबरन उनको मुस्लिम बनाया गया, भाऊ बेटियों को उठा के ले जाना, जबरन उनसे ब्याह करना और उनको जबरदस्ती कन्वर्ट करना, ये सिर्फ हिंदू सिखों के लिए साथ ही नहीं है, ईसाइयों के साथ नहीं है, ये अहमदियाज को, यहाँ के शियाज को भी आप देखते हैं कि आए दिन उनकी मस्जिदों के ऊपर जो है बम से हमले होते हैं और मारे जाते हैं। ये जो पाकिस्तान का जो ओरिजिन है और पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट, भारत में जिस प्रकार से हर कोई ऐसा मौका है जिसको वो जो है चूकते नहीं है। चाहे मैच है तो उनका टूल किट काम करता है एसआई का,
और यहाँ भारत में उनके जो पिट्ठू है कश्मीर में बाकी जगह उसको आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार से दिवाली से ठीक पहले आप देखिए इन्होंने श्री राम जी के मंदिर को चूज किया, क्योंकि उनको पता है कि दीपावली जो है भारत में बड़े धूमधाम से मनाई जाती है और श्री राम और सीता और निर्मल जी क्या भारत सरकार को भी कड़ा संदेश देने की जरूरत है तमाम पड़ोसी मुल्कों को, क्योंकि बांग्लादेश में हिंदुओं पर अटैक हुआ, पाकिस्तान में तो हर महीने इस तरह के अटैक देखने को मिलते हैं कि इस तरह के अटैक अब बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। बिल्कुल, देखिए कोई इस प्रकार का आज की जो दुनिया है उसको कोई इस प्रकार की स्वीकार नहीं करेगा। और आज जो भारत है वो भारत सिर्फ भारत का ही नहीं, यहां जहां भी हिंदू जो हमारे जो है यहाँ सिख या बाकी लोग बसते हैं उनके लिए कोई भी इस प्रकार का संकट आएगा तो भारत साथ खड़ा रहेगा। सीएए का जो कानून बना था वो भी इसी के मद्देनजर बना था, जिसकी आज दर्द जो है जहां के राजनीतिज्ञों को भी होती है और जो जिस प्रकार से हमने देखा शाहीन बाग में किया है, तो इसी कारण से मोदी सरकार ने, हमारी बीजेपी सरकार ने जो किया था तो उन्हीं की रक्षा के लिए किया था, उनकी सुरक्षा के लिए किया था। आगे जब भी ऐसा मौका आएगा तो भारत उनके साथ खड़ा है और ये जो हुआ है इसका भी कड़ा जो है उसका प्रतिक्रिया होगी जो सरकार की ओर से और जो जहां के समाज की ओर से, ये बिल्कुल पक्का है। और निर्मल जी क्या ये सोची समझी साजिश नहीं मानी जाए, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में हम देख रहे हैं बांग्लादेश की बात करें, पाकिस्तान की बात करें, अफगानिस्तान की बात करें, हर जगह हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है सोची समझी साजिश के तहत। बिल्कुल, क्योंकि ये जो कट्टरवाद है जो इस्लामिक कंट्री और खासतौर वो इस्लामिक कंट्री जो पाकिस्तान था और जो ईस्ट पाकिस्तान था वहां वो कट्टरवाद है भी है और उनको लगता है कि भारत जिस प्रकार से तरक्की कर रहा है, तामीर कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, जिस तरीके से कश्मीर में आज पूरा विलय हुआ है 370 के बाद 35A के बाद, तो ये जो लोग हैं कट्टरवादी जो है आईएसआई के इशारे के ऊपर इन कट्टरवादियों के वो पूरा कोशिश करते हैं कि किसी तरीके से भारत में जो अफरा तफरी हो, जिसको कभी भी किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं किया जाएगा। कट्टरवाद को जो जवाब है कड़ा जवाब दिया जाएगा। ये पूरा जो है राष्ट्र इसके लिए तैयार है और केंद्र सरकार, मोदी सरकार बिल्कुल इसके लिए तैयार है। ठीक है निर्मल जी, आप हमारे साथ बने रहें। वही अपने दर्शकों को बता दें कि पाकिस्तान में मंदिर पर हुए हमले का अकाली दल नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने कड़ा विरोध किया है। मनजिंदर सिंह सिरसा ने दावा किया कि पाकिस्तान में धार्मिक कट्टरवाद और अल्पसंख्यकों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। पाकिस्तान में माइनॉरिटीज के ऊपर फिर से एक बार हमला किया गया। सिंध के कोटली जहां पे निरंतर माइनॉरिटीज के ऊपर हमला होता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत गरीब और रोजमर्रा का काम करने वाले लोग रहते हैं, इनकी बेटियां जबरन अगवा की जाती हैं। यहाँ पे एक मंदिर में तोड़फोड़ की गई। ये एक ऐतिहासिक मंदिर था जिसका तोड़फोड़ करके और उसकी फिर वीडियो और फोटो डाली गई और ये कहा गया कि पाकिस्तान के हिंदुओं को दिवाली का तोहफा है। ये बहुत ही दुखदाई है, मैं इसकी कड़े शब्दों में जहाँ निंदा करता हूँ, वहीं भारत के विदेश मंत्री श्री जयशंकर जी से आग्रह करता हूँ कि तुरंत पाकिस्तान के अपने काउंटर पार्ट से बात करें। और निरंतर ये जो घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही, जहाँ की जबरन बेटियों को भी उनका धर्म बदला जाता है निकाह करके, खास तौर पर सिंध के इस गरीब इलाके में बहुत ज्यादती हो रही है माइनॉरिटीज के ऊपर, उनका ये मसला हल कराएं। और खास तौर पर जो ये मंदिर पे हमला हुआ है इसके कड़े शब्दों में निंदा करते हुए कहना चाहता हूँ तुरंत वहाँ की पाकिस्तान की सरकार इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करे। तो पाकिस्तान में हुई घटना की पूरे देश में अब तमाम नेता जो हैं वो निंदा कर रहे हैं। निर्मल सिंह हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। निर्मल सिंह जी, इमरान खान का चेहरा पूरी तरह से बेनकाब हो गया। पिछली बार जब पंजाब प्रांत में इस तरह की घटना हुई थी तब भी मंदिर में तोड़फोड़ हुई थी, तब इमरान खान ने कहा था कि हम उस मंदिर का जीर्णोद्धार खुद करेंगे, अपने पैसे से बनाएंगे, तमाम हिंदू सुरक्षित होंगे। लेकिन फिर वही घटना हुई है, फिर रिएक्शन एक्शन पाकिस्तान में उस तरह से देखने को मिल रहा है, लेकिन पाकिस्तान सरकार की तरफ से कोई कदम नहीं उठाया जा रहा। देखिए, इमरान खान कुछ भी कहे, चाहे वो कितना भी सेकुलर बनने की कोशिश करे और वहां के माइनॉरिटीज की बात करे, हिंदुओं की बात करे, लेकिन पाकिस्तान और जो इमरान खान है उसका चेहरा सभी के सामने है। वो पाकिस्तानी आर्मी आईएसआई का पिट्ठू है और वो आईएसआई कम्युनलिज्म को, एंटी हिंदू जो उनके है, उनका जो एजेंडा है उसको टूल के तौर पर यूज कर रहे हैं। तो इमरान खान तो सिर्फ कहता है जी, लेकिन वो जो इमरान खान है बिल्कुल उसने घुटने टेके हुए।
और आज वहां पर आज आप पाकिस्तानी सोशल मीडिया देखते सुने किस प्रकार से वहां से भी वाजे आती है कि किस प्रकार से किस हालत में वहां के हिंदू, सिख, ईसाई, यहां तक के जो अहमदिया जो है बाहर रह रहे हैं, शियास को भी छोड़ा नहीं जाता है वहां पर। तो इमरान खान तो बिल्कुल नंगा है सभी के सामने, तो इसलिए उसकी बात पर कोई विश्वास नहीं किया जा सकता। ये जी साफ तौर से और भारत पाकिस्तान बेनकाब हुआ है, इमरान खान बेनकाब हुआ है, क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान में बार बार हिंदुओं पर अटैक हो रहे हैं, हिंदू मंदिरों को वहां पर निशाना बनाया जा रहा है, ये अपने आप में पूरी दुनिया को दिखाता है कि पाकिस्तान में हिंदू और अल्पसंख्यक कितने सुरक्षित हैं वहां पर। बहुत बहुत शुक्रिया निर्मल सिंह जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए।